दोस्तों एक 40 साल की विधवा औरत होती है, उसका नाम दोस्तों पूनम देवी होता है। उधर जो कलवा होता है वो दोस्तों बहुत हबशी होता है, साउथ अफ्रीका का दोस्तों रहने वाला था। उसका नाम दोस्तों डैनियल होता है और जिसकी उम्र लगभग दोस्तों 32 साल के आसपास होती है और दोनों जो है एक ही कंपनी में दोस्तों जॉब कर रहे होते हैं। ये दोनों एक ही समय पर जॉब करने के लिए आया जाया करते थे और ये दोनों एक ही जगह है, एक ही मकान, एक ही फ्लैट पर रहते थे। अब दोस्तों कहते हैं ना कि धीरे धीरे इन दोनों को, क्योंकि एक दूसरे के साथ कंपनी में भी रहते थे और आना जाना भी लगभग साथ समय रहता था और थोड़ा बहुत नजदीकी दोस्तों फ्रेंडशिप होती है और दोनों से बातचीत करना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो थोड़ा बहुत दोस्ती होती है लेकिन वो दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन दोनों में मालूम ही नहीं पड़ता। अगर आप किसी यंग लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय तक रह रहे हो तो कोई भी होगा कंट्रोल नहीं हो पाता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन इन दोनों को मालूम नहीं पड़ता है कि तभी इधर एक दिन जो डैनियल होता है पूनम देवी को दोस्तों रात के लगभग तकरीबन 11 बजे के आसपास अपना फ्लैट में बुलाता है और अब इधर से पूनम देवी होती है वो भी दोस्तों डैनियल की इस बात को मान जाती है। वह भी दोस्तों रात को मतलब करीबन तकरीबन 11 बजे के आसपास जो है जो डैनियल के कमरे में चली जाती है और उसके फ्लैट में जैसे ही जाती है, जिसके बाद यह जो डैनियल होता है पूनम देवी को अकेलापन में पा करके जो है उसका फायदा उठाता है और इसके दोस्तों करीब आके बैठता है, जिससे कुछ बातचीत करता है। धीरे धीरे ये दोनों दोस्तों बहकी बहकी बातें करने लगते हैं, जिसके बाद अब अगले ही पल में यह जो डैनियल होता है पूनम देवी को अपने काबू में कर लेता है, जिसके बाद ये दोनों अपना काबू जो है काम चालू कर देते हैं। और इधर जो पूनम देवी रहती है उस डैनियल से कहती है कि दरअसल तुम बेहद ही ताकतवर हो और मैं बेहद कमजोर हूँ, तुम मुझे कृपा करके वो छोड़ दो। लेकिन ये जो दोस्तों डैनियल होता है उसको तब तक नहीं छोड़ता तब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है, जब तक वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती है। और दोस्तों उस जो पूनम देवी को यह नहीं छोड़ता है दोस्तों, कपटी हरामी तकरीबन जो है 3 घंटे के आसपास का वक्त जो है डेनियल जो होता है उस 40 साल की पूनम देवी के साथ अपना काम करना स्टार्ट रखता है, कम से कम 3 घंटे तक। और उसकी इतनी ज्यादा दुर्दशा कर देता है कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दोस्तों आज की इस कहानी में आपको शुरू से लेकर आखिर तक ऐसे कई मोड़ देखने को मिलेंगे जो आपको सोचने पर दोस्तों मजबूर कर देंगे। कहानी जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ेगी सस्पेंस रोमांस लगातार बढ़ता जाएगा और आखिर में जो है सच सामने आएगा कि वह शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और बेहद रोचक कहानी। तो दोस्तों ये जो पूनम देवी और डैनियल होता है ये एक ही कंपनी में दोस्तों काम कर रहे होते हैं और डैनियल जो है वो साउथ अफ्रीका से आया होता है इंडिया के, चलो कि कुछ काम वगैरह कर ले कि कोई दोस्त वगैरह यहाँ पे है जो सेटल रहता है, किसी भी तरीके से आता है और ये उससे बात करता है डैनियल। फिर उसके बाद जो है वो भी इंडिया आ जाता है दोस्तों। मुंबई अपना ये लोग जॉब कर रहे होते हैं तो वहां पर जो है कंपनी में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं काम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद दोस्तों जो वो कहता है कि भैया हम यहाँ तो आ गए हैं, जॉब भी मिल गई है लेकिन यहाँ दो की है कि रूम नहीं मिल रहा है, यानी फ्लैट कमरा वगैरह नहीं मिल रहा है। तो उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि पूनम का फ्लैट एक खाली है, जहाँ पूनम रहती है उस फ्लैट में जो है उस बिल्डिंग में एक फ्लैट खाली है, वहीं पे तुम लोग जो लोग हैं फिर से इसी बहाने जो है जो पूनम को उसको फ्लैट दिला देती है। लेकिन उसको नहीं पता होता है कि उसका भी जो डैनियल को भी नहीं पता होता है। शुरुआत में दोनों ऐसे ही मिलते जुलते हैं लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है वो एक ही फ्लैट में रूम ले लेते हैं। तो अब दो दोस्तों उनकी दोनों की जो शिफ्ट होती है वो मॉर्निंग शिफ्ट रहती है और अगर इवनिंग होती है तो भी लोग क्या होते थे कि एक ही बेंच में हो जाते हैं। तो जिससे कि क्या होता था कि अब यहाँ आना जाना साथ में जो स्टार्ट हो जाता है, वो दोनों साथ में आते हैं साथ में जाते हैं। अब जो है दोस्तों यहाँ से कहानी की शुरुआत हो जाती है। फिर जानते हैं कि अब आना जाना स्टार्ट हो जाता है तो अपना बातचीत करने लगते हैं कि हाँ चलो चलना है साथ में, तुमको छोड़ दूंगा। लेकिन पूनम जो है थोड़ा सा वो शर्माती है दोस्तों कि नहीं भाई नहीं मैं जाऊंगी किसी के साथ जाना। डैनियल कहता है कि अरे नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे दोस्तों जो है क्या होता है नजदीकी आ जाती है। जो पूनम होती है उसके हस्बैंड की लगभग 3 साल पहले डेथ हो जाती है सड़क दुर्घटना में, जिसके कारण वो बेचारी अकेली इस दुनिया में रहती है। उसके जो कोई दोस्तों बच्चे वगैरह भी नहीं है, कोई बच्चा या मतलब उसके है नहीं। तो दोस्तों अब जो है क्या होता है कि ये अपना ये लोग रहते हैं और साथ में आना जाना रहता है। तो दोस्तों धीरे धीरे जो है दोस्तों क्लोजनेस यानी नजदीकी आती रहती है, क्योंकि इधर पूनम भी दोस्तों अकेले रहती थी, उधर जो डैनियल भी अकेला रहता था। अब इसमें दोस्तों जो क्या कर रहे हैं कि जब जो है इन लोगों को रात में होता था वो एक दिन में क्या होता है कि दोस्तों रात के करीबन लगभग 11 बजे डैनियल अपने आप को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसके मतलब फीलिंग आने लगती है। मोबाइल में वीडियोस वगैरह देखता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है दोस्तों और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों पूनम को जो फोन करता है, फिर जो पूनम को कहती है कि अरे इतनी रात में क्यों मतलब फोन कर रहे हो,
तुम मेरे पास? तो वो कहता है कि नहीं, तुम आओ, वो कुछ तुमको दिखाना है, आओ जल्दी आओ, तुम आओ, कुछ तुमको दिखाना है, आओ जल्दी आओ, देखो मैं कुछ लेकर आया हूँ। उसको बहाने से बुलाता है तो पूनम थोड़ा सा पहले तो शर्माती है, लेकिन फिर बाद में कहती है चलो ठीक है, जाके चले चले ही आना है। उसमें क्या है, अब दोस्तों शहर में क्या होता है, फ्लैट में एक दूसरे को कोई ध्यान नहीं देता है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, किसी का कोई लेना देना तो किसी से कोई वास्ता नहीं होता है। ठीक, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो अपना ये जाती है अपना फ्लैट में थोड़ा देख के कि भाई क्या है, तो वो उसको पता नहीं होता है कि क्या मतलब होने वाला है अभी। तो फिर उसके बाद जो है वह देखती है, और तो जो जैसे ही दोस्तों कमरा खोलती है तो यह देखती है कि वो जो पूरा शरीर पे उसका कोई कपड़े नहीं थे, वो बस ऐसे ही टॉवल लपेटा हुआ पहना हुआ बेड के ऊपर पड़ा था। डेनियल तो उसके बाद वो बोलती है, अरे तुम ये मतलब ये कैसे क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, गर्मी लग रही थी, वैसी वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी तो इसलिए मैंने उतार दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अफ्रीकन जानते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, एकदम उनकी जो पर्सनैलिटी है अलग ही होती है दोस्तों। उसके बाद ये मान के चलो एकदम राक्षस जैसे लगते हैं, और फिर उसके बाद जो है दोस्तों क्या होता है कि वो लोग वहां पे बैठते हैं, बात वगैरह करते हैं, तो वो कहता है कि चलो तुम चाय कॉफी या ठंडा कुछ लोगी, तो वो किचन की तरफ जाता है, अपना चाय वगैरह बनाता है, और बनाने के बाद जो है अपना दोस्त दोनों लोग खाते पीते हैं। उसके बाद जो है चाय वगैरह पूछ बिना बना के देते हैं। थोड़ी देर ये जो लोग होते हैं बातें वगैरह कर बोलती है, पूनम बोलती है कि अरे तुम किस लिए मुझे बुलाए थे, क्या दिखाना था तुमको? तो कहता है कि रुको 1 मिनट में बताता हूँ। तो उसके बाद आधा घंटे बाद जो है शराब की बोतल निकाल के लाता है डेनियल। वो कहता है कि आज क्यों ना हम लोग ट्राई किया जाए। तो वो डेनियल तो पहले कहते हैं कि अरे नहीं, मैंने कभी पिया ही नहीं है लाइफ में, और पीने के बाद तो पता नहीं क्या हो जाए, ऐसा कुछ सही नहीं है ये सब करना, छोड़ो हटाओ, आज हम मतलब में कभी ये पी नहीं है तो मैं नहीं पीऊंगी। लेकिन वो जो है पहले मना करती है। फिर उसके बाद डेनियल कहता है कि नहीं, कुछ नहीं होता यार, सब ऐसे ही है, सब लोग खाते पीते हैं और तुम लोग ऐसा सोच रही हो। तुम हाई प्रोफाइल हो, शहर में रहती हो, तुम पीती भी नहीं हो, सारा टेंशन दूर हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, तुम पी के तो देखो एक बार। तो वो पूनम क्या करती है, उसकी बातों में मोटिवेट हो जाती है, तो कहती है कि चलो ठीक है, पानी ही तो पी लो, पानी है, पानी ही तो है, पी लो, कौन सा तेजाब जो अपना पी लेती है। तो पीने के बाद दोस्तों उसका हल्का फुल्का नशा चढ़ जाता है। जब हल्का फुल्का दोस्तों नशा चढ़ जाता है, अब दोनों लोग जो है दोस्तों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो वो बात करते करते यार पे वो तो जानते हो कि बात करने लगते हैं, एक दूसरे से अपना गर्दन में उसके हाथ डाल देते हैं ऐसे ही। तो अरे बताओ, तो पूनम जो है पहले से थोड़ा सा वो होती है, लेकिन वो जो एंजॉय करने लगती है, उसको भी फीलिंग आ जाती है। फिर अब जो है डेनियल होता है, पूनम को उठाता है, वो सीधा बेड पे जाके पटक देता है। अब उसके बाद दोस्तों पूनम भी एकदम मूड में हो जाती है, एकदम उसका जो है फीलिंग आ जाती है, क्योंकि बहुत दिन से उसने भी कुछ जो है कि नहीं किया था। अब उसके बाद जो है फिर क्या होता है, वह जो है उसके साथ जाती है और वह भी मस्त हो जाती है। फिर पूनम जो है धीरे धीरे वह कपड़े उतारता है, और वह तो पहले से जो है उतारे हुए था, सिर्फ टोल लपेटे हुए था। अब जो है एकदम से देख के उसका बिल्कुल पारा हाई हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है, पूनम क्या करती है, फिर जो दोनों लोग बढ़िया से मजे करते हैं, दोनों में के एक भी कपड़ा दोनों के शरीर पर नहीं होता है, पूरे एकदम ऐसे ही होते हैं। फिर उसके बाद बिना कपड़ों के होते हैं, और पूरी रात जो है लोग एंजॉय करते हैं दोनों। लगभग 203 घंटे के आसपास तक डेनियल उस पूनम के साथ अपना जो है क्रियाक्रम पूरा करता है, कामवास करता है। उसके बाद बहुत ऐसे जो हैं जो करते हैं, जो इनका मन संतुष्ट हो जाता है, जिसके बाद वह जाकर पूनम देवी को छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों यह जो पूनम देवी होती है, इसकी मर्दानगी जो है बेहद खुश हो जाती है, और वह एकदम सेटिस्फाइड हो जाती है, क्योंकि पूनम उसको सेटिस्फाइड करना आप जानते ही हो, अफ्रीकन बहुत ताकतवर होते हैं, स्टेमिना बहुत होता है। अब हर तीसरे दिन से और चौथे दिन से जो पूनम देवी और डेनियल एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता वगैरह बनाते होते हैं, वही अपना जो दोनों का बहुत मजा आ रहा था, दो दोनों अपना संबंध बना रहे होते हैं, यानी खुद को शांत कर लिया करते थे। कम से कम दोस्तों जो है 5 महीने का जो समय होता है, ये समय दोस्तों वक्त बीते जाता पता ही नहीं चलता है। लेकिन तभी एक दिन जो पूनम देवी होती है उसे पता चलता है कि दरअसल यह गर्भवती हो चुकी है। अब यह दोस्तों प्रेग्नेंट हो जाती है। तो पूनम भाई मजा ले रही होती है तो वो होगा ही। अब जो है डेनियल के पास जाती है और कहती है कि जो यह जो मेरा बच्चा होने वाला है, उसके पिता मतलब तुम बनने वाले हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों ये डेनियल जो रहता है, ना साउथ अफ्रीका, ना यह साउथ अफ्रीका का काला हबशी होता है, यह जो भारतीय नागरिक होता नहीं है, जिसके कारण अब इस कानून और समाज का डर सताने दोस्तों लगता है। जिसके बाद यहाँ जो डेनियल होता है, इस 40 वर्ष की विधवा पूनम देवी के साथ ऐसा कांड कर देता है, जिससे आप सुनकर भी हैरान रह जाओगे। जो डेनियल है वो पूनम देवी के साथ ऐसा जो है, वह उससे बचने के लिए दोस्तों जो है पूनम देवी से कैसे पिछुआ, अब उसमें जो है उसके रास्ते से हटाना चाहता है। तो वो दोस्तों प्लान करता है कि यार इसको कैसे कैसे मतलब यहाँ से इसको हटाऊं कि शादी ना कर पाऊं,
क्योंकि वो सोचता है कि मैं अपने देश चला जाऊंगा तो दोस्तों एक दिन क्या होता है। पूनम से वो कहता है कि ऐसा है, जो हम सब ये करते रहेंगे और जो कर रहे हैं इसको ऐसे ही चलने दो, लेकिन हम लोग शादी नहीं करते करेंगे। और वो पूनम कहती है नहीं क्यों नहीं शादी करोगे, तो वो कहता है कि नहीं देखो यार, मतलब पूनम कहती है तुम बेहद ताकतवर हो, तो तुम मतलब जो है बहुत ताकतवर भी कहते हैं, और जो भय मैं बहुत कमजोर हूँ और तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन जो यहाँ जो डैनियल रहता है वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, वो जो है अपना बेकाबू हो जाता है और काम करता है बहुत झगड़े से, और वो एक बात भी नहीं मानता है। तो दोस्तों जो पूनम होती है एकदम बेहाल हो जाती है। अब जो है इसको जो है प्रेगनेंसी भी हो जाती है। डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, जिसके कारण पूनम देवी अपना जो 4 महीने का प्रेग्नेंट हो जाती है। 4 महीने से दोस्तों 4 महीने के आसपास अब जो है डेनियल वो डर जाता है, और डेनियल जो है जो पूनम से कहता है, जो पूनम कहती है कि हम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं। अब यहाँ से जो है दोस्तों कहानी की शुरुआत हो जाती है। वो लोग, अब डेनियल होता है वो इतना ज्यादा डर जाता है कि यार मैं भारतीय नागरिक भी नहीं हूँ, और मैं भारतीय नागरिक होता तो भी ऐसा सोचता भी। अब जो है वो फिर जो है अपना षड्यंत्र रचने लगता है दोस्तों। कहता है कि इसको रास्ते से हटा दूंगा, पूनम से शादी नहीं करना चाहता। तो वह दोस्तों करीब 3 महीने का वक्त जैसे तैसे इन बातों को टाल देता है। लेकिन जो पूनम देवी होती है लगातार उस डेनियल के लिए दबाव डालती है कि मुझसे शादी करो शादी करो। तो दोस्तों आखिरकार थक हार कर जो डेनियल होता है एक दिन रात के दोस्तों तकरीबन जो है 12 बजे के आसपास उस पूनम देवी से कहता है कि आज की रात मुझे नींद नहीं आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे फ्लैट के अंदर आकर के मेरे साथ कुछ पल बिताओ। जिसके बाद पूनम जो होती है उस डेनियल के बात जो है नहीं टाल पाती, जिसके बाद वह डेनियल के पास जाती है, और पूनम जो है फ्लैट के अंदर जैसे ही जाती है तो दोस्तों जिसके बाद दोनों फिर से वही खेल खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेनियल होता है उसके दिमाग में पहले से ही खौफनाक सर्जन चल रहा होता है। वह जो अब मौके का फायदा उठाना चाहता है, और सही वक्त जो है देख करके जो डेनियल होता है उस कमरे का लाइट बंद कर देता है, और इस बेड पर जो तकिया रख देता है, उस तकिए के उस पूनम देवी का जो चेहरा होता है उसको दबा देता है, उसको मारने की कोशिश करता है। और यह जो दोस्तों पूनम देवी रहती है वो डेनियल उसके ऊपर तकिया रख के उसको जो है मारने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों कुछ ही पल में जो पूनम देवी होती है वो तड़प तड़प करके वहीं पर उसकी जो मौत दोस्तों हो जाती है, और पूनम मर जाती है। घुट घुट के तकिए के ऊपर जो है दबा दबा उसके मार मार कर डालता है। जिसके बाद यहाँ से डैनियल जो होता है उस कमरे से यहाँ से निकल करके वह रातों रात दिल्ली के लिए दोस्तों रवाना हो जाता है। अब अगली जैसे ही दोस्तों दूसरे दिन की सुबह जैसे ही वहाँ के आसपास के लोगों को वो खबर पता चलती है कि पूनम देवी के लाश जो उसके घर पे नहीं है, और वो बगल वाले फ्लैट में है जहाँ पर वो जो काला अफ्रीकन रहता था। और वो लोग वहां जाते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन, उसकी एफआरआई करवा देते हैं। जिसके बाद वहां पर जैसे ही पुलिस आती है और अपनी कस्टडी में उसकी बॉडी को ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए दोस्तों भेज देती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो दोस्तों सबसे बड़ा चुनौती कारण यही रहता है कि आखिरकार उस पूनम देवी को किसने मारा है। और उसके बाद जो है पुलिस वाले भी यहाँ अपनी जो है थोड़ी चालाकी दिखाते हैं। दरअसल उस पूनम देवी का जो कॉल डिटेल्स रहता है उसे खंगाला जाता है। तभी पता चलता है कि पूनम देवी जो होती है एक नंबर पर लगातार दिन भर बात किया करती थी दोस्तों। उस नंबर का जो जब ट्रेस किया जाता है, उस नंबर के बारे में पता लगाया जाता है, तो यह नंबर जो है वह डेनियल के नाम से अलॉट किया जाता रहता है दोस्तों। उसके बाद जिस नंबर को सर्विलांस पे दिया जाता है तब पता चलता है कि डेनियल अभी दरअसल मुंबई में है। और दोस्तों जिसके बाद अब यहाँ की जो दिल्ली पुलिस होती है, यानी कि मुंबई पुलिस, जो मुंबई की पुलिस रहती है, वो मुंबई के लिए दोस्तों रवाना हो जाती है, और दिल्ली की जो पुलिस होती है उनका सपोर्ट मांगती है, और उस डेनियल को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, यानी कि उसको सौंप दिया जाता है। जिसके बाद यहाँ जो मुंबई की पुलिस होती है उसे अपनी कस्टडी में लेते हुए उससे काफी ज्यादा पूछताछ करती है, जो काफी कड़ी मशक्कत के बाद है। जिसके बाद डेनियल जो होता है वो अंदर से टूट जाता है, फिर उस पुलिस वालों को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि हाँ मेरा जो रिश्ता था वो पूनम देवी के साथ गलत था। अब पूनम देवी बच्चों की मां बन चुकी थी, जिसके बाद मेरे ऊपर वो शादी का दबाव डाल रही थी। लेकिन मैं यहाँ भारत का नागरिक हूँ नहीं, तो मैं मुझे समाज और कानून का डर था, जिसके कारण मैं मजबूर होकर पूनम देवी की हत्या कर दी। दोस्तों अब जैसे ही पुलिस वालों को इन सब बातों को दोस्तों पता चलता है तो डेनियल के मुझे सारी बातें सुन लेते हैं। जिसके बाद उस डेनियल के ऊपर चार्जशीट तैयार की जाती है और उसे जेल बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों आने वाले समय में जो डेनियल की उम्र कैद की सजा मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इस कहानी में सबसे बड़ी सोचने और समझने वाली बात यह है कि पूनम देवी को कैसे अपना अकेलापन दूर करने के लिए उस जो है डेनियल का सहारा लेती है, और डेनियल भी कैसे पूनम के जंगल में फंस जाता है, वो चंगुल में फंस जाता है और बाद में से कोई रास्ता नहीं सूझता, और दोस्तों फिर पूनम देवी की हत्या कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी सीख मिलती है कि इंसान को अपने आप ऊपर काबू रखना चाहिए, अपने जज्बातों के ऊपर काबू रखना चाहिए। अगर यहाँ पूनम अपने जज्बातों पर काबू रख लेती है, फिर किसी ऐसे इंडियंस को सिलेक्ट करती है जिसको थोड़ा सा समझना
साथ थोड़ा सा फीलिंग होता। अब ये तो हंसी वाली बात होगी, जो अपनी हवस मिटा रहा है तुमसे शादी कैसे करेगा, तो पहले तो इनको थोड़ा सा भी सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे के ऊपर तुमने भरोसा कर लिया, अपने देश के ऊपर किसी का भला तुमने किया नहीं। अब डेनियल जो है वो अपने क्या करता है, वो आनन फानन में उसने हत्या कर दी, क्योंकि वो अब वहां भी उसकी वाइफ रहती थी साउथ अफ्रीका में, तो उसको छोड़ करके यहाँ आया था काम करने। अब दोस्तों ये जो है कुछ भी हुआ तो पूनम की गलती थी, ऐसे ही किसी बातों के बहकाव में नहीं आना चाहिए। उस दिन रात में ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। अगर फिर ड्रिंक कर भी लिया तो ये ऐसा भी किया क्यों, दिन कर लिया, अगर उसको बार बार आदत लगी, क्योंकि उसने भी बहुत टाइम से किया नहीं था। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। बाकी अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक बार उन दर्शकों के नाम जरूर चल लेता हूं जिन्हें कमेंट किया था। राजेंद्र राय आगरा बागपत जो टेलर के नाम से है, प्रिया कुमारी टीवी हनुमानगढ़ से, जसूद वकील अहमदनगर से, राणा प्रताप गुजर नानौर हरियाणा से, सरोज मुकेश देहरादून से। हम लोग फिर से एक कल नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।